2025 को बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत ज़्यादा आनंद में जीने के लिए इन 3 राशि के ऊपर बात करने वाले। पहली राशि तुला, वृश्चिक और धनु। धनु का स्वामी जुपिटर, वृश्चिक का स्वामी मंगल और तुला का स्वामी शुक्र। इन 3 राशियों का क्या होने वाला है फाइनेंस, इन 3 राशियों में कैसे रहने वाले उनके रिलेशन, इन 3 राशियों में कैसा रहने वाला है उनका कैरियर, इनके ऊपर डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम एस्ट्रो प्रद्युमन है और इस चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं, जिसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी जगत से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी फ्री चीज़ों पर बात करते हैं, फ्री टिप्स पे बात करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल सिद्धांतिक चीज़ों को मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। अगर इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अगर आप अपना लेते हैं, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ को, ये छोटे छोटे उपायों को, तो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से जी पाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को स्मूथ करता है, बेटर करता है, आर्ट ऑफ लिविंग देता है कि जीने की कला, ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि के ऊपर कि तुला राशि वालों के लिए मैरिज, हेल्थ, फाइनेंस, लाइफस्टाइल 10 में से कितने नंबर उनको इस महीने में मिलने वाले हैं, जो उनको क्या विशेष उपाय, क्या विशेष रेमेडी करनी चाहिए जो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन लेकर आएंगी, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। तुला राशि वालों के लिए विशेष 4 बातें मैं बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा इस महीने में दबाव आप पर पड़ेगा। आप जो नौकरी को छोड़ना भी पसंद करना चाहेंगे, पर आपको ऐसा कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं उठाना है। आखिरी महीने की आखिरी हफ्ते के अंदर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, आपको चीज़ों में सोल्यूशन होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आपके ऊपर जो प्रेशर चल रहा है वो प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, आपको प्रेशर फील होना बंद हो जाएगा। कैरियर में नए ऑप्शंस, नए ऑब्स्टिकल्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऑब्स्टिकल्स जो बढ़ रहे हैं उसके लिए सिंपल सी रेमेडी आपको करनी है कि काले तिल का दान आपको करना है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं उसके लिए सिंपल सी रेमेडी आपको करनी है कि एक दीपक आपको लेना है, उसमें जोत जलानी है और उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल देना है। ये छोटी सी रेमेडी करके आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई ग्रोथ को इन्विटेशन लेकर आता है। इस महीने के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ता है, आपके कैरियर के अंदर थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं, क्या मैं बिजनेस को छोड़ करके नौकरी में चला जाऊं, नौकरी को छोड़ करके मैं बिजनेस में चला जाऊं। ऐसे तमाम घीषण आपकी लाइफ में चलेंगे। आपको स्टेबल होकर के डिसीजन उठाना है और मेरा मानना है कि इस महीने अगर कोई डिसीजन ना उठाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं 25 मई 2025 के बाद, प्लैनेट के गोचर के बाद, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़, नया पैसा और ये छोट खुट प्रॉब्लम जो चल रही हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन के रूप में आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। पैसे और फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, जो पैसा आपने अप्रैल के महीने में इन्वेस्ट किया था, इस समय पे आपको उसके अंदर फाइनेंशियल गेन मिल जाएगा। इसका मतलब मई का पहला हफ्ता फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। पर उसके बाद आपको पैसा फिर से ट्रेडिंग में नहीं डालना है, वो पैसा किसी को देना नहीं है, किसी और के ऊपर आपको इतना विश्वास नहीं करना जो पैसा दे दो। पैसा दोगे, आपका पैसा डूबने के चांसेस बढ़ा देता है। तो आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए फर्स्ट वीक फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। उसके बाद आखिरी सेकेंड वीक, थर्ड वीक, नो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। फोर्थ के अंदर आप आने वाले महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहता है। लव रिलेशन और आपके रिलेशनशिप फैक्टर पे बात करते हैं। काफ़ी समय से जो आनाकानी चल रही थी ना, उनको सॉल्व करने का समय आ चुका है। अब सॉल्व करने का 2 तरीका है, उसको छोड़ दीजिए या उससे सारी चीज़ें फाइनल करके, डिस्कशन करके उसी को हमेशा जीवन साथी अपना लीजिए। इसका मतलब इस महीने में शादी का योग या आपका रिश्ता होने का योग बनता है। जो लोग लव मैरिज करने का प्रेफरेंस रखते हैं, इस समय पे घर पे बात करना उनके लिए ऑस्पिशियस रहता है। बहुत पुरानी लड़ाइयों को भूल जाइए, एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए, मानसिक रूप से शांति रहिए, अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि वो भी आपकी ही उम्र का है, वो भी आप जितना ही पढ़ा लिखा है, आपसे थोड़ा सा बड़ा है, तो दिमाग से तो वो भी काम करता है। तो हमेशा अपने पार्टनर को दबाने की कोशिश ना करें, उसकी सुनना शुरू करें। माइट बी चांसेस आपको बहुत अच्छी कोई बात बोल जाए, वैसे भी तो आप सब लोगों की सुनते ही रहते हो। अगर हेल्थ की बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 है मेजर हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज दिखेंगे। कहीं ना कहीं स्किन एलर्जी या कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, रेस्पिरेशनल रिलेटेड आपको कोई इशू आ सकता है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको सुबह उठ करके गाय को हरा चारा डोनेट करें, या स्पेसिफिकली बुधवार के दिन हरा चारा डोनेट करें, जो आपके लिए अच्छा रहता है, आपके लिए बेटर रहता है। और अगली बात जब हम इसमें करते हैं अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, दिमाग में शांति और रिलेशनशिप में ठहराव बनाकर रखता है। तो लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे छोटे टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फॉलो करना ज़रूर।
अगर बात करते हैं स्पेसिफिक रेमेडीज आपके मई के महीने को तुला राशि वालों को सुंदर बनाने के लिए, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना रोज शुरू कर दीजिए। रोज नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डेज में करना शुरू करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। आपको नया कॉन्फिडेंस, नई पावर, नई स्ट्रेंथ देता है। कोशिश करो काले और नीले रंग के कपड़े अवॉइड करने के लिए। व्हाइट, क्रीम, बेज बेस्ट कलर है, इस महीने आप ट्राई करो, आपको हर चीज़ में ग्रोथ देगा। ये दो छोटी रेमेडीज आपके लिए मई महीने को और भी सुंदर बनाने के लिए तो ज़रूर कीजिए, लाभ मिलता है। अगली बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं मंगल को गवर्न करने वाली राशि है, स्कॉर्पियन राशि है, बिच्छूदार राशि है। अपना कभी भी बदला नहीं भूलती है, हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहती है, विल पावर बहुत अच्छी होती है। कोई भी काम आप इनको दे दो ये कभी मना नहीं करेंगे। इनको सिर्फ एक ही बात से नफरत है, वो है धोखा। यही हम बात करते हैं उनके कैरियर प्रोस्पेक्टिव से, तो कहीं ना कहीं उनको नए धोखे, ऑफिस की राजनीति, ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा व्यक्ति थोड़ा परेशान हो सकता है। जो भी काम कर रहा था, जो एफर्ट्स कर रहा था, उसका अप्रिशिएशन कोई और ले जाएगा, इस चीज़ को लेकर परेशान हो सकता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मेंटली प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे और आपको उस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। आखिरी में ये बात, आखिरी जाते जाते मई के आखिरी हफ्ते में सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये काम के पीछे ओरिजिन पावर किसकी थी, ये काम किसने किया। आप किसी का गलत या अनित नहीं सोचेंगे, आपको अच्छा फायदा देता है क्योंकि आप हनुमान जी को गवर्न करते हैं। आपके पास विशेष रूप से हनुमान जी की ऊर्जा है जो कि मंगल, तो आप तो कोई भी कार्य शुरुआत करेंगे आपके तो हर एक कार्य में मंगलता रहेगी। पर कभी कभी अप्रिशिएशन कोई और भी ले जाता है, तो उसको लेकर के आप परेशान मत लीजिएगा। आखिर में सबको पता चलेगा कि आप ही इस काम के पीछे थे, आपकी वजह से ये काम हो पाया। तो ये कैरियर पर्सपेक्टिव ये आपके लिए एक न्यूट्रल सा संभावना देकर आता है, जिसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है, परंतु आपके काम के अकॉर्डिंगली आपको वो एप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला। तो उसको लेकर के बैलेंस रहें, कंफ्यूज या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर फाइनेंशियल और पैसे की बात करते हैं तो फर्स्ट हफ्ते के अंदर आप कोई चीज़ को सेल करने का प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी को सेल किया था तो उसका अच्छा हैवी अमाउंट इस समय पे आ सकता है। काफ़ी समय से कुछ चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बिक रही है, इस समय पर उसको सेल करने की कोशिश करोगे, उसमें अच्छे आपको रिजल्ट दिखते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर। सेकेंड वीक और थर्ड वीक डॉक्यूमेंटेशन के वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। चेक से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट स्टकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। फोर्थ वीक के अंदर अगर आप देखते हैं आपके पास फाइनेंशियल गेन आता है। जो पेमेंट आपकी अटक चुकी थी उन पेमेंट के अंदर चैनलाइजेशन आपको विशेष रूप से दिखता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मजबूत साउंड करना चाहते हैं तो हनुमान जी के ऊपर चांदी का वर्ग चढ़ाएं शनिवार और मंगलवार के दिन। अगर आपकी राशि वृश्चिक और उसी के ऊपर हम बात करें तो लव रिलेशन के अंदर आपको बेनिफिट दिखता है, आपकी बात शादी तक पहुंचती है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपके साथ चल रही है, आपको लग रहा है आप कुछ कह रहे हो, पार्टनर समझ नहीं पा रहा, वो पार्टनर कुछ कह रहा है आप समझ नहीं पा रहे, उसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, उसको स्टेबल कर लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा मिले, आपके रिलेशनशिप के अंदर फ़ायदा मिले, नई पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नया पैसा मिले, आपके पास फाइनेंशियल गेन और रिलेशनशिप के अंदर गेन होता हुआ दिखता है। आपकी पसंद की शादी के योग, आपके पसंद के रिश्ते होने के योग, कॉलेज में नई फ्रेंडशिप होने के योग, नए दोस्तों के साथ एनरोल होने के योग, नए दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान करने के योग, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल दिखाती हैं। अगर प्रॉब्लम बात करते हो तो मेजर प्रॉब्लम आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल में है कि वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, इंसोम्निया की शिकायत ले आओगे। इसका सिंपल सी रेमेडी, रात को सोते हुए एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के सो लीजिए और चुपचाप सो जाइए, आपको लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा जब पढ़ लेंगे उसके बाद फ़ोन नहीं चलाना, इस बात का ध्यान रखना, आपको कभी भी इंसोम्निया नहीं होगा, कभी भी आपको मानसिक अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत स्पेसिफिक टिप बताता हूँ आपको, अगर इंसोम्निया, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग है, रात को सोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए और उसके बाद फ़ोन न चलाइए। 21 दिन ये प्रयोग कर लेना, कोई भी कर लेना, आपकी लाइफ में से डिप्रेशन, इंसोम्निया, ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाएंगे। अगर स्पेसिफिकली वृश्चिक राशि की रेमेडीज की बात करते हैं तो माथे पर आपको चंदन का प्रयोग जरूर करें। इस महीने जितना ज़्यादा माथे पर चंदन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग धैर्य रहेगा, स्टेबल रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे और स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन ले पाएंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, तो घर से जब भी बाहर निकले माथे पर थोड़ा सा चंदन लगा लेना, आपको विशेष रूप से लाभ देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब तक हम इस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं तुला राशि के ऊपर और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर हम लोगों ने मैरिज, फाइनेंस, रिलेशन, ग्रोथ, हेल्थ सारे पॉइंट्स कवर करें। अगर आपका भी कोई दोस्त है जिसकी वृश्चिक राशि है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, उनको भी फायदा मिलता है और आपको भी फायदा मिलता है।
हरिओम, नमस्ते। चलिए बात करते हैं सजिटेरियस धनु राशि के बारे में, जिसका स्वामी बृहस्पति है। पर कहीं ना कहीं धनु का मतलब क्या है? अपने टारगेट तक ओरिएंटेड रहना। पर मई के महीने की प्रेडिक्शन की बात चल रही है, महीना कैसे जाएगा, तो इस समय पे ना आपका वो तीर इधर उधर हो सकता है। मतलब कहने का कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपके पास और काम आ जाएंगे बिना बात के। आप अपने काम को छोड़ करके बाकी के कामों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम व्यतीत करने वाले, तो ये गलती ना करके अपने टाइम पे फोकस करो। आपको फ़ायदा देता है, कैरियर में अच्छी ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, क्योंकि आपका तो आप वो हो अर्जुन की तरह, वो तीर चलाने वाले व्यक्ति। आपको अपना फोकस बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से रखना है। कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ब्लैक बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करें। येलो, मस्टर्ड, क्रीम कपड़ा ज़्यादा पहनने की कोशिश करें। अगर फाइनेंशियल और वेल्थ की बात करते हैं तो पैसा तो नया आने का बहुत अच्छा योग चल रहा है। शनि के कॉम्बिनेशन की वजह से वही पैसा थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठहराव में हो जाएगा। जहाँ पे आपको 10 रुपये मिलने थे, वो 10 रुपये 4 भागों में डिवाइड होकर मिल जाएंगे, या 5 भागों, दो रुपये करके मिलेंगे। इसकी वजह से फाइनेंशियल हमें प्रॉब्लम दे सकता है। तो शनि का दान एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अंदर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके बहुत सारे समय से पैसा अटक रहा है, पैसे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कैश फ्लो ब्रेकडाउन होकर आ रहा है, पैसा जा तो रहा है पर उस हिसाब से आ नहीं रहा है, तो शनि मंदिर में जाइए। जो जूते या चप्पल आप पहन के जा रहे हैं उसको वहीं छोड़कर आ जाइएगा, और नंगे पैर आइए, अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर पहुंच जाइए, या जिस भी व्हीकल पे जा रहे हैं उस व्हीकल से वापस आ जाइए। घर में आते ही सबसे पहले नमक के पानी से पैर धो लेना। ये छोटी सी अगर आप रिचुअल करते हैं तो आपको जो शनि का नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहा है, जो आपके पैसे को ब्रेक डाउन कर रहा है, वो चीज़ें ठीक कर देगा और आपको फाइनेंशियल गेन दे देगा। अगर बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर, बहुत अच्छा है। आप अपने मनपसंद पार्टनर के साथ समय गुजार रहे हैं और उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। एक काफ़ी लंबे वेकेशन के बाद आपका पार्टनर आपको वापस भी मिल सकता है, जिसके साथ आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता बना रहे, मेरे रिश्तों में मिठास रहे। रिश्तों की कदर करना कोई आपसे सीखे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसकी बातें मानता है और अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ भी लेकर आता है। अगर हेल्थ की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इस महीने पे वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का प्लान कर रहे होंगे, या आपके फॉरेन ट्रैवल होंगे, या डोमेस्टिक आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका एक रूटीन लाइफ में डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा। डिसिप्लिन को थोड़ा ठीक रखें, बाहर जाकर के पानी का विशेष ध्यान रखें, हमेशा पानी ढंग का ही यूज़ करें, नहीं तो आपको वाटर इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ते हुए के योग दिखते हैं। आप अपने मन में स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाते, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या परेशान आप रहते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय, विशेष टिप आपके 2025 के मई के महीने को सुंदर बनाने के लिए, जिन भी लोगों की राशि धनु मतलब सेजिटेरियस है। विशेष रूप से गुड़ का दान, विशेष रूप से चने का दान, विशेष रूप से रोज हनुमान चालीसा पढ़ना, विशेष रूप से नाभि पर, माथे पर केसर का टीका लगाना आपके पूरे महीने को बेहतरीन, सुंदर और क्लियरिटी के साथ गुजारने में मदद करती है। तो ये 4 रेमेडी आपको ज़रूर कर लेनी है अगर आपकी राशि सेजिटेरियस मतलब धनु है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 राशियां कवर करी। अब आने वाली अगली वीडियो में बाकी 3 राशियों को कवर करते हैं। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए। हम लोग आपको हर प्रकार की एस्ट्रोलॉजी की न्यू अपडेट, प्लैनेट्स के गोचरों की अपडेट, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई रेमेडीज़, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई रेमेडीज़, फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़ी हुई रेमेडीज़, वास्तु से जुड़ी हुई रेमेडीज़, हिल लगे न फिट करी रंग भी चौंकाए, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई रेमेडीज़ के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। हरि ओम, नमस्ते।